एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। अब खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी वहां पूजा करने के लिए आ गए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती माँ की हुई। तो पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए वहां वापस आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का उनसे मुख्य कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सारी कथा उन अप्सराओं से कह दी। अब अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि को पूछी। तब अप्सराएं कहने लगी, सोमवार को व्रत करें, संध्योपासन परांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और गुड़, घी, दीप, नैवेद्य, बेल्व पत्र आदि से उनका पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ उनको वितरित करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं पुनः स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और वे नित्य पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान शंकर और पार्वती पुनः उसी स्थान पर आए। पुजारी को कुशलतापूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी की कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप और प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी ये व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ उन्हें उनका मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथावृत्ति व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने माला इस पंडित को पहनाई। अब धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार के इस कथा की पवित्र विधि को बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? तब राजकन्या ने सावधि 16 सोमवार व्रत को उसे बतला दिया। पुत्र राज्य की कामना से अब व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक में होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा उन पूजन सामग्री को भिजवा दी।
जब राजा ने पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर शोध की पोटली रख उसे बाजार में भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर वहां से भगा दिया। वहां से वो तेली के पास पहुंची तो सब मांट चटक गए। उसने भी उसे निकाल दिया। पानी पीने जब वो नदी पर पहुंची तो वह नदी भी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर में गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रहकर किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लग जाता उसी में कीड़े पड़ जाते। तब दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने स्वविधि व्रत को पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की पुनः याद आने लगी और दूतों को उसकी खोज के लिए भेज दिया। इधर आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। अब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से ही इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आ गए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी आनंद के साथ अपने राजमहल में रहने लगी और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में वो शिवलोक को प्राप्त होता है।